हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में W.B. येट्स की एक वेल नोन पोएम ईस्टर 1916 का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप W.B. येट्स के बारे में जानना चाहते हैं या इसी पोएम को इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो टाइटल टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन यूट्यूब पर टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस पोएम में टोटल 80 लाइन्स यानी 80 लाइन्स हैं, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम टाइम में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। और जब हम इस टाइटल की बात करते हैं ईस्टर 1916, तो ईस्टर हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था और उनके डेथ के तीसरे दिन वो फिर जिंदा हो गए थे और अपने फॉलोअर से आकर मिले थे और फिर गायब हो गए थे। तो जो तीसरे दिन, अपने डेथ के तीसरे दिन वो जिंदा हुए थे, उसी को ईस्टर कहा जाता है, उसी को रिजरेक्शन कहा जाता है। तो ये पोएम W.B. येट्स ने 1916 में यानी 1916 में लिखी है और ये एक पॉलिटिकल पोएम है। इसमें एक राइजिंग होती है, यानी जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, वो रिबेल करते हैं 1916 में। तो उसी को पोएट ने यहाँ पर जो है याद किया है, मेमोराइज किया है। और हम जानते हैं कि आयरलैंड भी, चूँकि विलियम बटलर येट्स ये आयरलैंड के पोएट थे, तो आयरलैंड भी इंग्लैंड के कब्जे में था। तो जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ईस्टर वीक को, ईस्टर क्रिश्चियनिटी में एक वीक जो है ईस्टर वीक मनाया जाता है, जो कि उसी जो रिजरेक्शन पर बेस्ड जो है ईस्टर वीक मनाया जाता है। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ईस्टर वीक को ही जो है ये रिबेल किया था, यानी जो बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और 16 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हैंग कर दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। तो W.B. येट्स ने इस पोएम को उसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर कंपोज किया है। तो अब हम पोएम को देखते हैं। I have met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses। यहाँ पर पोएट बोलता है कि I have met them at close of day। close of day मीन्स इवनिंग में। मैं उनसे इवनिंग में मिला। coming with vivid faces, और अपने जो है चमकते हुए चेहरे के साथ आ रहे थे। from counter or desk, कहाँ से आ रहे थे? या तो काउंटर से या डेस्क से आ रहे थे। जो काउंटर या डेस्क कहाँ थे? एमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेज, जो 18th सेंचुरी के ग्रे हाउसेज यानी पुराने घरों में, यानी पुरानी बिल्डिंगों में थे। तो अब यहाँ पर पोएट उन लोगों की बात करता है जो शाम में अपनी ड्यूटी से अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो वही बोलता है कि मैं उन लोगों से शाम में मिला जो लोग 18th सेंचुरी के बिल्डिंग में, यानी ग्रे हाउसेज यानी पुरानी बिल्डिंग में, जो कोई डेस्क के पीछे काम कर रहा है, कोई टेबल के पीछे काम कर रहा है, वहाँ से वो लोग जो है शाम में अपने चमकते हुए चेहरे के साथ जब घर को लौट रहे थे, तब मैं उनसे मिला। तो हम जानते हैं कि पूरे दिन काम करने के बाद आदमी एक डल सा हो जाता है, उसके चेहरे पे चमक नहीं रहती, मगर यहाँ पे लोगों के चेहरे पे चमक इसलिए है क्योंकि वो खुश हैं कि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं पूरे दिन के बाद, इसलिए उनके चेहरे पे चमक है। तो फिर पोएट बोलता है कि आई हैव पास्ड विद अ नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, और हैव लिंगर्ड अ व्हाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। फिर आई हैव पास्ट, मैं उनके पास से गुजर गया और जब वो मुझे सॉल्यूट करते थे तो मैं भी अपना सर हिला दिया करता था। या कभी कभी मैं क्या करता था, जब पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, ऐसे ही कुछ जो है मीनिंगलेस ही कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे हाय हेलो हाय बाय कर दिया करता था। या फिर हैव लिंगर्ड, लिंगर्ड मीन्स थोड़ी ठहरना, अवाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। या फिर कभी कभी मैं थोड़ी देर के लिए ठहर जाता था उनके साथ, और ऐसे ही कुछ जो है बेकार की बातें, यानी कुछ मीनिंगलेस बातें हो जाया करती थी हम लोगों में। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ जाइब टू प्लीज अ कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब। और अब पोएट बोलता है कि जब वो क्लब की बात करता है, जब वहाँ पे लोग, चूंकि विंटर सीजन होता है
और वहाँ पे लोग जो वहाँ पे जो लोग हैं कंपेनियन कहाँ पे रहते हैं, अराउंड द फायर, आग के चारों तरफ रहते हैं, एट द क्लब में। तो उनके लिए पोएट जब वहां पे जाता था तो पहले से ही कोई क्या करता था, कोई कोई कहानी सोच लेता था। एंड थॉट बिफोर, मैं पहले ही कोई कहानी सोच लेता था। वो भी कहानी कैसी होती थी, मॉकिंग टेल और जाइब, या तो कोई वो जो है हंसी मजाक वाली कहानी होती थी, या तो कोई जो है चुटकुला होता था, ताकि मैं वहां पे लोगों को सुना सकूं, उनको एंजॉय कर सकूं, उनका एंजॉयमेंट कर सकूं। यानी कि जो है पोएट यहाँ पर कह रहा है कि वहाँ क्लब में जो लोग जो है आग के किनारे बैठे हुए थे, मैं उनको खुश करने के लिए, टू प्लीज खुश करने के लिए पहले से ही कोई हंसी मजाक वाली कहानी या फिर कोई चुटकुला मैं सोच लेता था। Being certain that they and I but lived where mortally is burned। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि इस यकीन के साथ, being certain, इस यकीन के साथ कि they and I, वे लोग और मैं, but lived, हम लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं या ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं, वेयर मॉटली इज वर्न। मॉटली में जो ऐसा कपड़ा जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं, ये जैसा जोकर वगैरह पहनते हैं डिफरेंट कलर के कपड़े, तो वही बोलता है कि ऐसा जो है ये यकीन के साथ कि हम और वो जो है कैसे हमारी लाइफ एक जोकर की तरह है। यानी जो कॉमन लोग हैं आयरलैंड के, वो इस जो है आयरलैंड की सिचुएशन से वाकिफ नहीं है कि जो है यहाँ पर कैसे अंग्रेजों का कब्जा है, और फ्रीडम फाइटर्स जो है, जो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले वो तो जानते हैं, मगर कॉमन लोग जो वहाँ के हैं वो नहीं जानते हैं। मगर फिर क्या हुआ, ऑल चेंज्ड अटरली, सब जो है अचानक चेंज हो गया, ऑल चेंज, सब बदल गए, चेंज्ड अटरली, और पूरी तरह बदल गए। देन अ टेरिबल ब्यूटी इज बर्न, और फिर एक टेरिबल ब्यूटी, एक बहुत ही खतरनाक ब्यूटी जो है पैदा होती है। अब यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन लोग थे आयरलैंड के, उनके जब वो जो है आयरलैंड की सिचुएशन से वाकिफ हुए, अवेयर हुए, तो उनके अंदर एक तरह का बदलाव आया। और जब उनके अंदर एक तरह का बदलाव आया तो उन लोगों ने जो है फ्रीडम फाइट जो है शुरू कर दी। और इसलिए टेरिबल ब्यूटी, टेरिबल इसलिए है क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की जाने गई, और ब्यूटी क्योंकि इससे जो है आयरलैंड को फ्रीडम मिली। इसलिए पोएट बोलता है कि जिससे एक टेरिबल ब्यूटी इज बर्न, यानी जो है आयरलैंड फिर फ्री हो गया, जब वहाँ के लोगों को भी ये एहसास हुआ कि वो अंग्रेज़ों के कब्जे में है, उनको एक फ्री कंट्री में रहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स। अब यहाँ पर पोएट जो है कुछ लोगों को मेंशन करता है जो उस फ्रीडम मूवमेंट में मारे गए थे, तो ऑलमोस्ट 4 लोगों को मेंशन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, दैट वुमन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल। अब यहाँ पर पोएट बोलता है दैट वुमन, ये जो है ये पोएम का हिस्सा नहीं है, मगर मैंने लिखा है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो इस यहाँ पे जो वुमन है वो काउंटेस कॉन्स्टेंस मार्किविग्स है। तो इस वुमन की बात कर रहा है पोएट यहाँ पर कि दैट वुमन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल। तो उस औरत के, उस लेडी के दिन कहाँ कैसे गुजरते थे, गुडविल यानी भले के लिए, किसके भले के लिए, आयरलैंड के भले के लिए गुजरते थे। बट इग्नोरेंट, लेकिन उससे लोग अनजान थे, लोग उसको नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। तो मगर उस लेडी के जो है दिन, उसका टाइम जो होता था आयरलैंड की जो है अच्छाई के लिए ही गुजरता था। हर नाइट्स इन आर्गुमेंट until her voice grew shrill, और उसकी रातें किस में गुजरती थी, आर्गुमेंट में गुजरती थी। यानी जब बहुत सारी स्पीचेस होती थी, मीटिंग्स होती थी, तो उसकी रातें जो है मीटिंग में, आर्गुमेंट में गुजरती थी कि जो है किस तरह से अपने कंट्री को फ्री किया जाए। और जो है आर्गुमेंट करते करते उसकी वॉइस बहुत ही श्रिल हो जाती थी, बहुत ही जो है भद्दी हो जाती थी, बहुत ही तेज हो जाती थी। What voice more sweet than hers when young and beautiful। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जब वो यंग थी और ब्यूटीफुल थी, तो उससे ज़्यादा किसी की भी आवाज़ जो है इतनी अच्छी और इतनी सुंदर नहीं थी, इतनी मीठी नहीं थी। शी रोड टू हैरियर्स, हैरियर्स में जो खरगोश होता है, रैबिट होता है, और जो अक्सर जो पैसे वाले लेडीज़ होते हैं वो अपना एक शौक के लिए, एक स्पोर्ट के लिए खरगोश का पीछा किया करते थे, जैसे एक शिकार के तौर पर।
तो वही यहाँ पर पोएट बोलता है कि उससे पहले जब वो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं की थी तो जो है अक्सर खरगोश का पीछा किया करती थी, यानी इस तरह के शौक को पाला करती थी। अब यहाँ पर दूसरे आदमी के नाम बोलता है कि दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल। इस आदमी का एक स्कूल चल रहा था। वो आदमी कौन है? पैट्रिक पियर्स है। एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्स, और इसने हमारे विंग्ड हॉर्स को यानी पंख लगे हुए घोड़े को इसने दौड़ाया है। अब यहाँ पर विंग्ड हॉर्स जो है पोइट्री के लिए यूज किया गया है। जब आप गूगल पे किसी भी पोएम को टाइप करते हैं तो आपको कई लिंक मिलते हैं, जिसमें से पहला लिंक आमतौर पर जो होता है पोइट्री फाउंडेशन का होता है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक जो है ब्लैक कलर का घोड़ा दिखता है। घोड़े की शक्ल का एक जानवर दिखता है जिसमें 2 विंग लगे हुए थे, 2 पंख लगे हुए हैं। तो पोएट्री का एक सिंबल है। तो यहाँ पर पोएट उसी बात को कह रहा है कि जो है एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्स, यानी वो एक पोएट था, वो पोएम कंपोज किया करता था। फिर अब दूसरे आदमी की बात करता है कि दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड। ये जो दूसरा आदमी है, ऐसा लगता है कि पोएट जो है कई पिक्चर्स लिए हुए है अपने हाथ में, कई जो है कार्ड लिए हुए हैं, वो एक एक करके सबको बताता जाता है। तो दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड, ये जो दूसरा आदमी है जो टॉमस मैकडोनाग है, वो इसका पहले आदमी का यानी पैट्रिक पीएस का क्या था? हेल्पर था और फ्रेंड था। was coming into his force, वो भी अपने कैरियर की शुरुआत में था। वो भी एक पोएट था। वो भी उसका भी कैरियर धीरे धीरे जो है अभी इस्टेब्लिश हो रहा था। ही माइट हैव वन फेम इन द एंड, मगर अगर वो जिंदा रहा होता, अगर उसको और लाइफ मिली होती तो वो भी बहुत ही फेमस हुआ होता। मगर ये लोग क्या हुए, फ्रीडम मूवमेंट में इन लोगों को जो है इन लोगों की मौत हो गई, इन लोगों को फांसी दे दी गई। सो सेंसिटिव हिज नेचर सीम्ड, उसका जो नेचर था बहुत ही सेंसिटिव था। सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट, मगर उसके जो थॉट थे, जो अपनी पोइट्री को कंपोज करता था, उसके थॉट बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही स्वीट यानी बहुत ही हिम्मत वाले हुआ करते थे। उसके थॉट बहुत ही निडर हुआ करते थे। अब नेक्स्ट आदमी को ये बोलता है दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड। तो दिस अदर मैन जो है ये मेजर जॉन मैकब्राइड है। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड, ये जो दूसरा आदमी है, ये आदमी है जिसके बारे में मैंने सोचा है। वो क्या है? अ ड्रंकन, एक पियंकर है। वेन ग्लोरियस, बहुत शेखी बघाड़ने वाला है। लाउड, और बहुत ही रूड है। ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग टू सम हु आर नियर माई हार्ट, इसने जो है कुछ लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मोस्ट बिटर रॉन्ग, इसने कुछ लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि मेजर जॉन मैकब्राइड जो था, इसकी शादी ये मॉर्गन से हुई थी। मॉर्गन जो थी ये WB येट्स का क्रश थी। WB येट्स जिंदगी भर उसे चाहता था। उसने 5-6 मरतबा उसको प्रपोज भी किया था, मगर उसने हमेशा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और उसकी शादी फिर मेजर जॉन मैकब्राइड से हुई थी, और 2 साल के बाद ही वो दोनों सेपरेट हो गए थे। उनकी जो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर बोलता है, WB येट्स बोलता है कि इसने जो है कुछ लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब थे। एट आई नंबर हिम इन द सॉन्ग, फिर भी मैं इसका नाम अपने सॉन्ग में, अपनी पोएम में लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? ही टू हैज रिजाइंड हिज पार्ट, उसने भी अपने कामों को रिजाइन कर दिया था, उसने भी अपने काम धंधे को छोड़ दिया था। एंड इन द कैजुअल कॉमेडी, और उसने भी क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। किसमें? इस कैजुअल कॉमेडी में। जो फ्रीडम मूवमेंट हुई थी 1916 को, उसको जो है जो आयरलैंड के फ्रीडम फाइटर्स ने जो बगावत की थी 1916 को, उसको WB येट्स बोलता है कि कैजुअल कॉमेडी बोलता है, यानी जो एक अनसर्टेन कॉमेडी सी है। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जो है अगर ये नहीं होता
या अगर इस तरह की बगावत नहीं होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं गई होती। उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था, शायद इंग्लैंड जो है आयरलैंड को फ्री कर देता बात के ज़रिए से, जो है उसमें फिर ये लोगों की जान तो नहीं गई होती। इसलिए पोइट बोलता है कि इन द कैजुअल कॉमेडी, इसलिए उस इंसिडेंट को जिसमें 16 लोगों की जान गई थी फ्रीडम फाइटर्स की, जो बहुत ही ग्रेट लोग थे आयरलैंड के, उसको जो है पोइट बोलता है कि इसने भी, मेजर जॉन मैकब्राइड ने भी उस कैजुअल कॉमेडी में यानी इस जो है बगावत में हिस्सा लिया था। ही टू हैज़ बीन चेंज्ड इन हिज टर्न, इसके अंदर भी एक बदलाव आ गया था, यानी वो भी एक फ्रीडम फाइटर बन गया था, ट्रांसफॉर्म्ड अटरली। और फिर क्या हुआ कि पूरी तरह जो है उसके अंदर बदलाव आ गया और पूरी तरह हमारे नेशन में आयरलैंड में भी एक चेंज आ गया, बदलाव आ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, अ टेरेबल ब्यूटी इज बर्न, फिर जो है आयरलैंड फ्री हो गया। हर्ट्स विद वन पर्पस अलोन through summer and winter seem enchanted to a stone to trouble the living stream। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स का एक मकसद था, यानी उनका एक ही पर्पस था, पर्पस अलोन, उनका बस एक ही पर्पस था। वो पर्पस क्या था, किसी भी तरह से अपने कंट्री को आज़ाद करना है अंग्रेज़ों से। तो इसी को पोएट बोलता है कि हर्ट्स विद वन पर्पस अलोन, कि वहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, वो सब जो है उनका बस एक ही पर्पस था। वो पर्पस क्या था कि अपने कंट्री को फ्री करना है। इंचेंटेड टू ए स्टोन, स्टोन यहाँ पर वही फ्रीडम के लिए यूज हुआ है। ये सभी लोग जो है बस एक ही स्टोन की तरफ आकर्षित थे, यानी अपनी फ्रीडम की तरफ आकर्षित थे। टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जो भी एक नॉर्मल लाइफ थी आयरलैंड की, उसमें एक तरह की जो हलचल मचाना पड़ता था। टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, स्ट्रीम में जो है पानी की धाराएं होती है, नदी होती है, अगर आप उसमें किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें एक हलचल सी मच जाती है। उसी तरह से अपनी जो है आज़ादी को पाने के लिए, अपने कंट्री को फ्री करने के लिए हमें जो है इस एक बगावत करनी ही थी। तो यहाँ पे जो फ्रीडम, जो स्टोन है, वो एक फ्रीडम का सिंबल है। The horse that comes from the road, the rider, the birds that range from cloud to tumbling cloud, मिनट बाय मिनट दे चेंज। अब इसमें पोएट बोलता है कि चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। तो यहाँ पर वो जो है कुछ नेचर की चीज़ों को भी यहाँ पर मेंशन करता है और ये बताता है कि हर चीज़ में चेंज आता रहता है। और फिर ये पोएट और भी कहना चाहता है कि हर चीज़ जो है एक नेचुरली चल रही है, यानी जो है सब चीज़ अकॉर्डिंग टू नेचर चल रही है। मगर जो फ्रीडम फाइटर्स का जो एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि अपने कंट्री को फ्री करना है, वो जो है अपने अपने ड्रीम से कभी नहीं हटे। तो द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, जो हॉर्स जो रोड से आता है, वो घोड़ा जो रोड से आता है, और जो राइडर जो उसको चला रहा है, और जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स यहाँ पे फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, यानी बर्ड जो आसमानों में उड़ रहे हैं, मिनट बाय मिनट दे चेंज, ये जो है हर मिनट ये सब क्या है, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनमें हर मिनट इनमें एक मूवमेंट सी रहती है। अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंज मिनट बाय मिनट। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो क्लाउड बादल की जो शैडो स्ट्रीम पे पड़ती है नदी पे, वो भी हर मिनट बदलती रहती है। हॉर्स हूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रिम, और नदी के किनारे एक घोड़ा जो है वो भी जाता है, यानी उसके अंदर भी एक जो है मूवमेंट है। एंड हॉर्स प्लेसेस विद इन इट, और एक घोड़ा नदी में जो है छपाक से कूद जाता है, उसमें भी एक मूवमेंट है। द लॉन्ग लेग्ड मूव हेंस डाइव, और जो लॉन्ग लेग्ड मूल्स हैं, यानी जो मूल हेंस हैं, यानी जो पानी में रहने वाली मुर्गियां हैं या जंगल में रहने वाली पनडुब्बियां हैं, मुर्गियां हैं, वो भी क्या करती हैं, डाइव लगाती है नदी में, जो है नहाती हैं। एंड हेंस टू मूव कॉक्स कॉल, और अपने जो है पार्टनर को, मुर्गे को बुलाती हैं। मिनट बाय मिनट दे चेंज दे लिव, और ये सब जो है हर लम्हे, हर मोमेंट, हर मिनट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यानी ये सब चीज़ों में क्या है, एक जो है एक इन सब चीज़ों की इनकी लाइफ जो है एज यूजुअल चल रही है। द स्टोन्स इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल, मगर
इन सब के बीच में द स्टोन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि स्टोन जो है एक वो फ्रीडम का सिंबल है। इन सब के बीच में जो भी नेचर में जो भी चीज़ें सारी एज यूजुअल चल रही हैं, इन सब के बीच में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका बस एक ही ख्वाब था, एक ही ड्रीम था कि कैसा भी जो है अपने कंट्री को फ्री कर देना है, कैसा भी अपने कंट्री को ये अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाना है। टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि इतनी लंबी सेक्रीफाइस जो हुई, जो लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी जान दी, उसको जो है देखकर किसी का भी दिल जो है पत्थर हो सकता है। ओ व्हेन मे इट सफाइस। अब पोएट बोलता है कि ये कब तक चलेगी, कितने दिन तक ये चलेगी इस तरह से, कब तक लोग जो अपनी जानें देते रहेंगे। दैट इज हेवेंस पार्ट, इसको गॉड जानता है। आवर पार्ट टू मर्मर नेम अपॉन नेम। हमारा जो काम है, हमारा काम क्या है कि इन सब को अपनी पोइट्री में याद करना। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनको जो है इमॉर्टल कर देना है पोइट्री में। और कैसे याद करना है? एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नाम लेकर पुकारती है। व्हेन स्लीप एट लास्ट हैज़ कम, और जब रात हो जाती है। ऑन लिम्स दैट हैड रन वाइल्ड, और जब माँ अपने बच्चे को पुकारती है रात के टाइम सोने के लिए, जो दिन भर भागता दौड़ता रहता है, तो उसको जिस तरह से माँ रात में सोने के लिए बुलाती है अपने बच्चे को, उसी तरह से मैं फ्रीडम फाइटर्स का नाम अपनी पोइट्री में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि लोग जानें और ये लोग अमर हो जाएं। वाट इज इट बट नाइट फॉल। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या ये रात थी, क्या जो फ्रीडम फाइटर्स की ये रात थी कि जब वो लोग सो गए। फिर बोलता है नो नो नॉट नाइट बट डेथ, ये रात नहीं बल्कि डेथ से, जिसमें उन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। वाज इट नीडलेस आफ्टर डेथ आफ्टर ऑल। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या ये जो है ये जो डेथ हुई, इतने लोगों ने अपनी जानें दी, क्या ये अनावश्यक है, क्या ये नीडलेस है। फॉर इंग्लैंड में कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड। अब यहाँ पर पोएट बोलता है, चूंकि ये जो पोएम 1916 में लिखी गई थी, और जो इंसिडेंट हुई थी वो भी 1916 में हुई थी, और हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला है। तो जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड जो है आयरलैंड वालों से बोल रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, मगर क्योंकि आयरलैंड के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको इंग्लैंड वालों की बातों पर भरोसा नहीं था। तो पोएट इसीलिए बोलता है यहाँ पर कि फॉर इंग्लैंड में की फेथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि इंग्लैंड ने जो कुछ कहा था, जो कुछ भी डन एंड सेड, जो कुछ भी इंग्लैंड ने कहा था, जो कुछ भी उसने प्रॉमिस किया था, हो सकता है कि वो अपने प्रॉमिस से नहीं मुकरता, हो सकता है कि वो अपने प्रॉमिस को, अपने वादे को पूरा करता। वी नो देयर ड्रीम इनफ टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि मगर क्या किया जाए, मगर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका एक ड्रीम क्या था कि अपने कंट्री को कैसा भी फ्री करना, उनको इंग्लैंड की बात पे भरोसा नहीं था। तो इसलिए पोएट बोलता है कि वी नो देयर ड्रीम, हम उनके ड्रीम को जानते हैं, जो अपने कंट्री को फ्री कर देने का ड्रीम। इनफ टू नो, ये यही जानना इनफ है, यही जानना काफ़ी है कि उन लोगों ने एक फ्री कंट्री का ड्रीम देखा और उसमें अपनी जानें गंवा दी। एंड वाट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died। और अब क्या किया जाए कि जब उनके देश के लिए उनका इतना प्यार बढ़ता गया, यानी उनके देश के लिए उनके एक्सेस में ज़्यादा, यानी उनके देश के लिए, उनके कंट्री के लिए उनके बढ़ते हुए प्यार ने उनको बिविल्डर्ड कर दिया, उनको बहुत ही बेचैन कर दिया, और उस वक्त तक बेचैन किया कि जब तक वो जो है बगावत कर दिए और उनकी जान चली गई। आई राइट इट आउट इन अ वर्स। अब ये लास्ट लाइन है पोएम की। अब पोएट बोलता है कि आई राइट इट आउट इन अ वर्स, मैं इन लोगों का नाम अपनी पोएम में, अपनी पोइट्री में मेंशन करता हूँ। और वो लोग कौन हैं? यहाँ पे पोएट ने कुछ ही लोगों का नाम मेंशन किया है। वो लोग कौन है? लाइक जैसे मैकडोनाल्ड हैं, मैकब्राइड हैं, कॉनली है और पियर्स हैं। नाउ फिर बोलता है कि नाउ एंड इन द टाइम टू बी, अभी यानी आज की डेट में, आजकल, एंड इन टाइम टू बी और फ्यूचर में, वेयर एवर ग्रीन इज वन, जहाँ कहीं भी ग्रीन कलर दिखेगा, जहाँ कहीं भी ग्रीन कलर को सम्मानित किया जाएगा। ग्रीन जो है आयरलैंड का नेशनल कलर माना जाता है, तो जो एक फ्रीडम का सिंबल है। तो वही पोएट बोलता है कि जब कभी भी ग्रीन कलर की बात होगी आज या फ्यूचर में,
तब जो है इन लोगों को, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको याद किया जाएगा। फिर बोलता है कि ऑल चेंज्ड अटरली। फिर इन लोगों में जो हमारे कंट्री के जो कॉमन लोग थे, उन लोगों के अंदर एक चेंज आया, एक बदलाव आया, और उनके बदलाव की वजह से क्या हुआ, हमारा कंट्री जो है फ्री हो गया।